आइए लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कल का वीडियो में हम बताए थे एक्सरसाइज 19.1 का। उसमें हम 6 नंबर क्वेश्चन तक हम सोल्व कर चुके थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 का 7 नंबर क्वेश्चन देखना है। देखो, इंटीग्रेशन है ये x-3 का होल स्क्वायर बटा √x इंटू डी एक्स है। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। नहीं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab बटा कितना √x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6x बटा में √x इंटू डी एक्स ना होगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर √x नीचे है, सबके नीचे है, तो सबके नीचे बारी बारी से √x कर देंगे ना। एक्स स्क्वायर बटा √x प्लस का चिन्ह है 9 बटा √x माइनस 6x बटा √x इंटू डी एक्स। नहीं, अब क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बटा √x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 9 बटा √x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेट 6x बटा में √x इंटू डी एक्स है, ठीक ना। अब देखो, एक चीज ध्यान देना है कि जैसे रूट रहे किसी संख्या पर या किसी चीज पे रूट रहे तो समझना है कि उसका पावर कितना है, 1/2 है। √x में है तो x पर पावर कितना होगा, 1/√2। तो हम इसको ऊपर ले चले जाएंगे, या तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचा, 1 बटा √x इंटू डी एक्स माइनस कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर निकाल लेंगे। नहीं तो यहाँ क्या बचा, x बचा बटा √x बचा इंटू डी एक्स। अब इसको हल करना है, तो ये नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पावर। तो x पर पावर कितना होगा, -2 है। नहीं, और इंटू एक्स पर पावर -1/2 इंटू डी एक्स, ये प्लस 9 इंटू 1 बटा √x है इंटू डी एक्स, फिर माइनस में है 6, ये कितना हो जाएगा, जैसे x है अब बटा में √x तो कितना बचेगा, √x कट करके बचेगा इंटू डी एक्स। अब ये क्या होगा, देखो तो जुड़ जाएगा, दोनों का बेस सेम है तब पावर जुड़ जाएगा, तानी कचू हो जाएगा 2 माइनस 1/2, तब 2 दूनी 4 में से कितना जाएगा 1, यानी x पर पावर 3/2 इंटू डी एक्स प्लस 9 1 बटा √x इंटू डी एक्स माइनस 6 x पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब सबका इंटीग्रेट कर देंगे, सबका लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक ना। तो इसको करते हैं, तो x पर पावर 1 बढ़ा देंगे इसमें, तो 3 बटा 2 प्लस 1 3 बटा 2 प्लस 1 प्लस 9। इसको याद रखना है कि 1 बटा √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2√x होता है। क्या होता है, 2√x, ठीक ना। क्या होता है, 2√x होता है। -6 है, इसका इंटीग्रेट क्या होगा, x पर पावर 1/2 में 1 जोड़ देंगे, फिर 1/2 प्लस 1 प्लस c। अब इसको हल कर देते हैं,
एक्स पर पावर 3 एक 2 एकम 2 और प्लस 3 तो 3 2 5/2 तो ये भी 5/2 प्लस 9 दूनी 18 रूट एक्स माइनस 6 हो गया एक्स पर पावर 3/2 ये भी 3/2 प्लस सी। अब इसको उलट देंगे 2/5 एक्स पर पावर 5/2 प्लस 18 रूट एक्स माइनस ये ऊपर चला जाएगा तो 6 हो गया 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे इंटू एक्स पर पावर 3/2 प्लस सी। 3 से कट जाता है 6 3 दूनी 6 कितना आ गया यही आंसर हो गया आपका 2/5 एक्स पर पावर 5/2 प्लस 18 रूट एक्स माइनस 2 दूनी 4 एक्स पर पावर 3/2 प्लस सी। यही कुछ हो गया आंसर हो गया। ठीक ना क्या हो गया वो आपका आंसर हो गया। नहीं या तो हम कॉमन भी ले सकते हैं ठीक ना या तो क्या कर सकते हैं इसमें कॉमन ले सकते हैं कॉमन लिया हुआ कॉमन ले सकते हैं तो देखो तो ठीक ना इसका कॉमन ले लेते हैं जैसे ले लिए 2/5 रूट एक्स कॉमन ले लिए नहीं अब कॉमन ले लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा तो यहाँ रूट एक्स कॉमन लिए मैंने पावर में 1/2 कॉमन ले लिए नहीं तो यहाँ एक्स पर पावर कितना बच गया 3/2 कितना बच जाएगा 3/2 बचेगा कि नहीं 1/पावर रूट एक्स है मैंने एक्स पर पावर 1/2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा एक्स पर पावर 3 कितना बचेगा जैसे में ये दिया हुआ है नहीं ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ये प्लस ठीक ना ये तो 2 कॉमन ले लिए हैं नहीं 2 कॉमन नीचे 5 तो कितना हो गया 45 ये माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 2 कॉमन ले लिए और 5 नीचे तो 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा एक्स बचेगा सिर्फ नहीं यही आंसर हो गया ये आंसर कर देना कॉमन लेकर के नहीं यहाँ क्या कर लिए हम लोग कॉमन ले लिए रूट एक्स को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 7-8 का 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है 8 नंबर क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन में है 8 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेट है क्या है एक्स पर पावर 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स यही ना है। अब इसको हल करते हैं हम पहले नीचे वाला का गुणनखंड कर लेंगे ठीक है नीचे वाला को क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे तो तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर ठीक ना ये कितना हो जाएगा इसको तोड़ो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है ठीक ना यही क्वेश्चन है इसको हम हल करते हैं नहीं तो यहाँ पे -2x प्लस x करेंगे तो आएगा कि नहीं -x आएगा -2 इंटू डी एक्स इसको गुणनखंड कर दिए तोड़ दिए नहीं यहाँ पे क्या बच जाएगा x पर पावर क्यू प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा ये दोनों में क्या है दो 4 गो है तो दो को एक टर्म में तो ये दोनों में क्या कॉमन होगा एक्स कॉमन होगा क्या बचा एक्स माइनस 2 ये दोनों में कुछ नहीं तो क्या कॉमन 1 एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स कितना हो गया
एक्स पर पावर 3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बटा, ये दोनों सेम है तो ये वो लिखाता है एक्स माइनस 2, इसके बगल में कितना एक्स, इसके बगल में प्लस 1 नहीं इंटू डी एक्स। देखो तो एक्स माइनस 2 नीचे, एक्स माइनस 2 ऊपर कट गया। अब क्या बच गया तुम्हारा, एक्स पर पावर 3 प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये गुणनखंड का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। देखो एक्स क्यू है प्लस 1, 1 का भी क्यूब 1 होगा, यानी एक्स क्यू प्लस 1 का क्यूब फॉर्मूला होता है इसका, ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे फॉर्मूला बैठा देंगे, तो ये एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, तो दोनों के जोड़ देंगे, एक्स गुना कर देंगे एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी देखो तो नीचे एक्स प्लस 1 ऊपर भी एक्स प्लस 1 कट गया, क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू डी एक्स। अब अलग अलग सबको कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेट एक्स इंटू डी एक्स फिर 1 इंटू डी एक्स, होगा कि नहीं। अब सबका अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 का क्या, 9 में दिया हुआ इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इसका निकालते हैं। सबको पहले अलग अलग कर लेना है इसको। इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन हो गया, ठीक ना, बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, ए को बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस बी को बाहर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी बाहर, क्या होगा 1 इंटू डी एक्स। नहीं, सबका इंटीग्रेट कर दो यार। ए इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स पर पावर 3 बटा 3, नहीं एक जुटेगा ना पावर वा, तो पावर 3 जितना आएगा उतना ही बटा, प्लस बी इसमें एक है एक जोड़ दो तो 2 हो गया बटा में 2, प्लस सी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन हम बताए थे एक्स होता है, अब प्लस सी, यही कुछ हो गया आंसर हो गया। नहीं, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन समझो। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर प्लस 4x पर पावर क्यूब इंटू डी एक्स है। नहीं, इसका भी उसी तरह से करेंगे, पहले अलग अलग कर लेंगे, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4x क्यू इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, कांस्टेंट टर्म 3 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बाहर 4 इंटीग्रेशन एक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक जुटता है पावर में, नहीं पावर में क्या होता है एक जुटता है, तो 2 1 3 बटा 3 प्लस 4x पर पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जुटता है, x पर पावर 4 बटा 4 प्लस सी, ये और ये नीचे ऊपर कटेगा, 4 नीचे 4 ऊपर कटेगा, 3 नीचे 3 ऊपर कटेगा, क्या बचेगा x पर पावर 3 बटा x पर पावर 4 प्लस सी, यही क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं, अब अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन समझो कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आओ देखो किस तरह से बनेगा 11 नंबर। 11 नंबर है x पर पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर
-4 बटा में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। नहीं, यही ना है क्वेश्चन। अब इसको क्या करेंगे, सबके नीचे x पर पावर 2 है, एक्स स्क्वायर है, सबके नीचे एक्स स्क्वायर है, तो सबके नीचे पहले कर देंगे x पर एक्स क्यूब बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर -4 में 4 बटा में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो अलग अलग कर देंगे या कट्टा काट देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जैसे एक्स को एक्स क्यू है नीचे में एक्स स्क्वायर है, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा कट करके, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, -4 बटा एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर दो इसको, x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 5 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 4 बटा कितना एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कांस्टेंट टर्म में उसको बाहर ले लो, x इंटू डी एक्स प्लस 5 बाहर 1 इंटू डी एक्स -4 बाहर हो गया, क्या बचा 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ क्या है x इंटू इंटीग्रेट x इंटू डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेट 1 इंटू डी एक्स प्लस माइनस है 4 एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो प्लस है पावर में, तो नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में 2x होगा कि नहीं 2x। अब इंटीग्रेट कर देंगे सबको, पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताए हैं एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 5 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, -4 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर जैसे में क्या है -2 में एक जोड़ेंगे तो -1 बचेगा बटा में -1 प्लस c होगा कि नहीं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 5x माइनस माइनस क्या हो गया +4 माइनस है नीचे लेके चलाएंगे बटा में x प्लस c, यही क्या हो गया आंसर। ये क्या हो गया, जैसे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x पर पावर -1 है तो उसको नीचे चलाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो गया x पर पावर 1 माने x है ना, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसका 12th नंबर क्वेश्चन देखो, 12 क्या बोलता है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन इसका। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन में है एक्स क्यू इंटीग्रेट है एक्स क्यू -1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको अलग अलग पहले कर लेंगे, नहीं अभी बताए हैं सबके नीचे एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू बटा एक्स स्क्वायर नीचे में -1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा ना। अब अलग अलग कर देंगे, नहीं या तो यहाँ पावर में 3 है यहाँ पावर में 2 है, तो क्या करके बचेगा, एगो बचेगा x बचेगा, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा माइनस में 2 नहीं इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर दो, x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेट x पर पावर -2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पर पावर -2 है तो एक जुटेगा ना, एक जुटता है तो -2 प्लस 1 तो -1 बटा में -1, जितना पावर बच के थी वो करके आएगा बटा में प्लस c। अब क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस माइनस प्लस, ये इसको नीचे भेज देंगे पावर प्लस में हो जाएगा प्लस c, यही कुछ हो गया आंसर हो गया। नहीं
12 नंबर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक ना। 13 नंबर क्या बोलता है? 13 नंबर क्वेश्चन में 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x² इंटू dx, यही ना है। पहले हम अंदर वाला को हल करते हैं। क्या करेंगे? अंदर वाला को हल करो। x², इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, इनका जोड़ घटा होगा। ये क्या हो गया? x² माइनस 1/x² होगा कि नहीं, इंटू dx होगा ना। अब ये क्या हो गया? x² इंटू x² माइनस 1/x² इंटू dx। x² नीचे x² ऊपर कट जाएगा, क्या बचेगा? x² माइनस 1 इंटू dx। अब अलग अलग कर दो, x² इंटू dx माइनस 1 इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर दो, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पर पावर 3/3 माइनस इसका इंटीग्रेशन x प्लस c, यही कुछ हो गया, आंसर हो गया। नहीं, यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, 4th नंबर क्वेश्चन। 4th में क्या कहता है देखो, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में समझो, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 14 देखो, इंटीग्रेशन है x³ प्लस 3x प्लस 4 बटा √x इंटू dx, यही ना है कि नहीं? तो एक चीज याद रखना है कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक ना। तो इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक ना, 2√x, ठीक ना। क्या होगा? 2√x होगा। नहीं, क्या होगा? 2√x होगा। अब यहाँ पे पहले सबको अलग अलग करेंगे। क्या है? सबके नीचे √x है, इसके नीचे भी √x, इसके नीचे भी √x, इसके नीचे भी √x, माने x पर पावर 3/√x प्लस 3x/√x प्लस 4/√x इंटू क्या हो गया? dx हो गया। नहीं, अब यहां देखो, सबको अलग अलग कर दो, x³ इंटू dx प्लस इक्वल्स 3x/√x इंटू dx प्लस 4/√x इंटू dx, ठीक ना। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे ध्यान दो, x³ है, √x कहने का मतलब कुछ पावर में 1/2, ऊपर में जाएगा माइनस में 1/2 इंटू dx प्लस ये 3 कॉमन हो जाएगा, x/√x, जैसे x लिखा हुआ रहे तो इसको हम लिख सकते हैं √x इंटू √x। तो ये √x नीचे से कट जाएगा, क्या बचेगा? √x। नहीं, x का मतलब कुछ हो गया, √x इंटू √x। तो एगो √x नीचे कट जाएगा तो क्या बचेगा? एगो √x बचेगा ही, इंटू dx प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, 1/√x इंटू dx। अब यहाँ पे कितना आ गया देखो तो, 3 दूनी 6 माइनस 1, तो कितना हो गया? 5/2। नहीं, 3 दूनी 6 माइनस 1 तो 5, 5/2 इंटू dx प्लस 3 इंटीग्रेस क्या हो गया? x पर पावर 1/2 इंटू dx प्लस 4 1/√x इंटू dx। काय किसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं? नहीं, अब सबका इंटीग्रेट कर दो लास्ट में। तो x पर पावर कितना? 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 प्लस 3, इसका क्या होगा? x पर पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस 4, इसका इंटीग्रेशन क्या होता? 2√x प्लस c, ठीक ना। अब इसको सोल्व कर देते हैं।
तब 2 एकम 2 अब प्लस 5 तो कितना हो गया 7, 7/2 अब बट्टा में 7/2 प्लस 3 है 3 नहीं, x पर पावर कितना होगा देखो 2 एकम 2 प्लस 1 तो 3 हो गया 3/2 नीचे में 3/2 प्लस 4 दूनी 8 √x प्लस c। अब इसको हल कर देते हैं, ऊपर चला जाएगा 2 नीचे 7 इंटू एक्स पर पावर 7/2 प्लस 3 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे x पर पावर 3/2 प्लस 8 √x प्लस c। 3 नीचे 3 ऊपर कट जाएगा, क्या बच गया 2/7 x पर पावर 7/2 प्लस 2 बचा x पर पावर 3/2 प्लस 8 √x प्लस c। अब इसमें कॉमन लेना है, ले लो इसको कॉमन। कॉमन कितना आएगा ये देखो, नहीं तो कॉमन कितना ले लेते हैं 2/7 √x कॉमन ले लेते हैं। नहीं, √x कहने का मतलब कितना पाई वाई यानी √x कहने का मतलब कितना x पर पावर 1/2 तो 7 है 7/2 में 1/2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, नहीं तो कितना बचेगा यहाँ पे x पर पावर 3, ठीक ना, x पर पावर क्या बचेगा 3 बचेगा ना, प्लस 2 कॉमन ले लिए हैं लेकिन नीचे 7 है तो ऊपर 7 हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ x बचेगा प्लस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ 4 बचा और 7 ऊपर तो 28 नहीं इतना, यही प्लस सी, यही कुछ हो गया आंसर। यहाँ कॉमन ले रहे हैं, समझ रहा है बात को, यहाँ 2/7 कॉमन ले लिए, नहीं या देखो समझो बात को, कॉमन हम ले रहे हैं, कैसे कॉमन ले रहे हैं देखो, पहले ये देखो इसमें √x है कि नहीं, माने पावर में 1/2, इसमें भी पावर में यानी है पावर में 3/2 है, इसमें भी पावर में 7/2 है, तो यहाँ पर ही x पर पावर 7/2 प्लस 2 ये 7/2 है 2/7 है ना, और x पर पावर 3/2 प्लस 8 √x यही ना है कि नहीं। अब कॉमन लेने के लिए बात बोल रहे हैं, ठीक ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2/7 ही है, रहने देते हैं। यहाँ x पर पावर 7/2 प्लस 2 x पर पावर 3/2 प्लस 8 हो गया x पर पावर 1/2, रूट का मतलब क्यों चीज x पर पावर 1/2। अब देखो तो x पर पावर 1/2 इसमें भी सब में नहीं कॉमन है कि नहीं, तो इसमें और क्या कॉमन है, जैसे 7 लेते हैं, ठीक ना, कॉमन नीचे 7 ले रहे हैं ना तो ऊपर में 7 सभी में गुना कर देंगे, ठीक ना, नीचे 7 हम कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर में जो बच रहा है इसके नीचे तो 7 नहीं ना है, तो पर भी हम 7 कॉमन ले रहे हैं, इसीलिए इसके ऊपर में 7 से मल्टीप्लाई होगा 7 से, इसके नीचे भी 7 नहीं है कॉमन ले रहे हैं, इसीलिए इसको 7 से गुना कर देंगे। नहीं तो यहाँ पर ही पहले या तो हम कर सकते हैं 2 कॉमन लेते, जो मिलता पहले उसको कॉमन तुम लो, x पर पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा 1/7 बचा ना। अब यहाँ पर सोचो कि 7/2 है ना, उसमें से हम x/2 कॉमन ले रहे हैं तो इसमें बचेगा क्या, तो ये इतना ना लिखा हुआ है इंटू x पर पावर 1/2, नहीं 3 दूनी 6 पावर जुटता है ना, या तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं 6
नहीं, या तो हम लिख सकते हैं इसको 3 प्लस 1/2 पावर को, नहीं, या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x पर पावर 3 इंटू एक्स पर पावर 1/2, नहीं, तो x पर पावर 1/2 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया x³ बचेगा ना। अब यहाँ क्या बचेगा, 2 तो कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ देखो कि ध्यान दो कि x पर पावर 3/2 है ना, उसमें कह रहे हैं x पर पावर 1/2 कॉमन ले लो, तो इसका कहने का मतलब कितना, x पर पावर 1 प्लस 1/2 3 होगा कि नहीं, होगा ना। तो इसका कहने का मतलब x गुने x पर पावर 1/2, 1/2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x बचेगा, नहीं, यहाँ तो x पावर में एक यानी x पर पावर 1/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा 8, नहीं। अब यहाँ 7 का बात करते हैं, तब इनके घटाव को जोड़ घटाव कर देना यहाँ पे, आप कुछ नहीं, इसका मतलब कितना √x, एलसीएम कितना 7 x³ प्लस 7x प्लस ये तो 4 होगा, नहीं ये 4 होगा, ये सचो 28 न होगा। अब इसको हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इस फॉर्म में 2/7 √x इंटू एक्स पर पावर क्यूब प्लस 7x प्लस 28 प्लस c लिख सकते हैं ना, यही लिखे हैं, तो यही यहाँ पे हम कॉमन लिए हैं, इसी को ध्यान देना है, ठीक ना, कि यहाँ पे इसमें √x भी शामिल है, यानी बटा में लिखा हुआ रहेगा तो समझना कि √x उस सभ्य में शामिल है, नहीं तो √x इसमें भी, √x इसमें भी, √x इसमें भी, तो √x कॉमन ले लिए, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 कॉमन ले लिए, लेकिन नीचे 7 इस दोनों में नहीं है, तो ऊपर भी हम कॉमन ले रहे हैं, तो नीचे 7 नहीं रहेगा तो कॉमन ले रहे हैं, तो जितना नीचे नहीं रहेगा उतना ही उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से हम इसके नीचे 7 तो नहीं कुछ किए, प्लस इसके नीचे 7 नए है, नहीं तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 1, 7 ले रहे हैं तो इसीलिए 7 से गुना कर देंगे, प्लस यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा ना, और हम नीचे कॉमन ले रहे हैं तो 7 से मल्टीप्लाई सोचो 28, यही क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं, कॉमन पे थोड़ा ध्यान देना है कि किस तरह से कॉमन ले रहे हैं, नहीं कॉमन पे ध्यान देना है कि कॉमन हम किस तरह से ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, अगला क्वेश्चन देखो कितना नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट x पर पावर 2/3 प्लस 1 इंटू dx है, इसको क्या करना है, अलग अलग कर दो, और क्या x पर पावर 2/3 नहीं इंटू dx प्लस इंटीग्रेट 1 इंटू dx होगा कि नहीं, होगा ना। अब इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तब पावरवा जितना लिखा हुआ है 2/3 में 1 जुटेगा, अब बटा में पावरवा वही उतरेगा, नहीं, अब प्लस इसका इंटीग्रेट कितना x प्लस c, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा x पर पावर 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, ये भी 5/3 प्लस x प्लस c, ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, कितना 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 रह जाएगा, x पर पावर 5/3 और प्लस x प्लस c, यही कुछ हो गया आंसर हो गया, नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है,
16 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेट 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स, यही ना है। पहले क्या करेंगे, रूट एक्स से गुना कर देंगे सब में, तो 1 में रूट एक्स से गुना रूट एक्स, इसमें गुना करेंगे तो एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। नहीं, पहले ध्यान दो, रूट एक्स को ही पहले क्या कर देंगे, दोनों में गुना कर देंगे। गुना कर दिए, नहीं अब अलग अलग कर दो, रूट एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका मतलब कितना, पावर में कितना 1/2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स, इसका पावर में 1/2 इंटू डी एक्स, नहीं होगा, नहीं। अब इसको पावर कुछ नहीं, इसके नीचे पावर कुछ नहीं तो 1 है, एक्स पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस, दोनों जुट न जाएगा, बेस सेम है तो पावर जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 1/2 तो कितना होगा 3/2। नहीं, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है, नहीं तो पावर इसके पावर 1, इसके पर पावर 1/2, दोनों जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2 ना होगा। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसको, एक्स है पावरवा में एक बढ़ा दो तो 1/2 में एक बढ़ा देंगे तो कितना 3/2 ना होगा, ध्यान दो, ठीक ना। यहाँ पावर में एक बढ़ा देंगे, पावर में क्या करेंगे एक बढ़ा देंगे तो पावरवा कितना हो जाएगा, 2/3 में एक बढ़ाएंगे तो 5/2 होगा ना, अब बटा में कितना हो जाएगा 5/2 प्लस सी। अभी कितना हो जाएगा, 2 पर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, एक्स पर पावर कितना 3/2 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, नहीं एक्स पर पावर कितना 5/2 प्लस सी, यही ना। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे तो 2/3, एक्स पर पावर 3/2, माइनस का चिन्ह है माइनस दे देंगे, इसको उल्टेंगे तो क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, 2/5 हो गया, एक्स पर पावर 5/2। अगर कॉमन लेना है कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 2 है कॉमन, एक्स पर पावर कितना 3/2 इसमें है इसमें भी है, तो 3/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ही 1/3 बचा 1/3 ना, माइनस यहाँ 1/5 क्या बचेगा एक्स से बचेगा प्लस सी, या तो इसको गुना करके भिन्न के जोड़ घटाव कर देंगे इसको, नहीं तो ये क्या बचेगा एक्स पर पावर 3/2, 5 तिया 15, 5 माइनस 3x प्लस सी, या तो हम इसको लिख सकते हैं 2/15, एक्स पर पावर 3/2 इंटू क्या हो गया 5 माइनस 3x प्लस सी, यही क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं, कॉमन समझ रहा है यहाँ पे किस तरह से किया जो, नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसका 17 नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर क्या कहता है, इसका होल स्क्वायर है, तो 17 जो है वह 16 के टाइप का ही है, उसमें माइनस कर प्लस करके होल स्क्वायर दिया था, इसमें माइनस करके होल स्क्वायर दिया हुआ, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो 17 नंबर क्वेश्चन देखो, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इंटीग्रेट रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नहीं, अब इसका होल स्क्वायर लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर रूट एक्स, b के जगह पर 1/√x। नहीं, ये इंटू क्या है dx है कि नहीं,
अब यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा 1/x बचेगा कि नहीं, 1 का स्क्वायर 1, रूट x का स्क्वायर रूट x, ये नीचे रूट x ऊपर रूट x, क्या बच गया 2 इंटू dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे इसका, अलग अलग कर दो, x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेट 1/x इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। नहीं, अब क्या करेंगे, अलग अलग कॉमेथिक निकाल लेंगे, x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेट 1/x इंटू डी एक्स, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, x का इंटीग्रेट x स्क्वायर बटा 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेट क्या होता है log x, ठीक ना, log mod x माइनस इसका इंटीग्रेट क्या होगा कांस्टेंट टर्म का x ही होगा प्लस c, यही क्या हो गया आंसर। x स्क्वायर का इंटीग्रेट को x स्क्वायर बटा 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेट को log mod का x माइनस 2 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा x, नहीं, यही क्या हो गया आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अठारह नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर में है इंटीग्रेट रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, यही ना है, इसका इंटीग्रेट करना है। तब पहले क्या करेंगे, रूट एक्स में सबसे गुना कर देंगे, नहीं तो रूट एक्स से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स प्लस 2x इंटू रूट एक्स प्लस 3 इंटू रूट एक्स, सब में गुना होगा कि नहीं, सब में क्या होगा गुना होगा, गुना कर दिए। अब सबको अलग अलग कर दो, तो 3x स्क्वायर इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेट 2x इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब रूट एक्स ना है तो रूट एक्स माने पावर में कितना, पावर में 1/2 इंटू डी एक्स, ये 2x पावर में कितना 1/2 इंटू डी एक्स, 3 कांस्टेंट टर्म है, ठीक ना, इसमें कितना 3 इंटू पावर में कितना 1/2 इंटू डी एक्स। अब कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लो तो यहाँ पर कितना 2 x पर पावर 2 इंटू x पर पावर 1/2, दोनों जुट जाएगा, तो 2 प्लस 1/2 तो कितना होगा x पर पावर 5/2 होगा ना, इंटू डी एक्स, 2 दूनी 4 1 5 जोड़ेंगे तो होगा ना, इंटू डी एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म 2 कॉमन, यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 2 एकम 2 1 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2 इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर 1/2 इंटू डी एक्स होगा ना। अब क्या करेंगे, सबका इंटीग्रेट कर देंगे, ध्यान दो, 3x पर पावर इसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना 7/2, नहीं 5/2 है, उसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 2 एकम 2 प्लस 5 कितना 7/2 ना होगा, 7/2, तो पावर में जितना बट्टा में उतना 7/2 प्लस 2, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5/2 बट्टा में 5/2 प्लस 3, इसमें जोड़ेंगे तो x पर पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 बटा 3/2 प्लस c, नहीं अब इसको हल कर देते हैं, इसको उल्टेंगे ऊपर चल जाएगा 2 नीचे 7, तो ऊपर कितना है 3 है,
3 2 ऊपर चल जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा, इंटू कितना बच जाएगा x पर पावर 7/2, प्लस का चिन्ह प्लस हो गया, 2 है 2 होगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, तो 2/5 इंटू एक्स पर पावर कितना 5/2, 5/2 प्लस 3 है 3 देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, तो 2/3 हो गया, एक्स पर पावर 3/2 प्लस, यही ना। अब जो कटता है काट देंगे तो गुना कर देंगे, 3 दूनी 6/7 एक्स पर पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4/5 एक्स पर पावर 5/2 प्लस 3 नीचे 3 ऊपर कट गया, बच गया 2 एक्स पर पावर 3/2 प्लस सी। नहीं समझा कि नहीं? यही आंसर कर देना है, नहीं यही आंसर कर देना है, ठीक ना। यही आंसर हो गया है आपका, ठीक ना, आंसर वही हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन में देखो, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन, उन्नीस नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेट x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बटा में x माइनस 1 इंटू डी एक्स, यही ना है। तब पहले हम क्या करेंगे, ऊपर में देखो ये दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन तो x माइनस 1, ये दोनों में कुछ नहीं तो कॉमन क्या होगा 1, क्या बचेगा x माइनस 1, तो बटा में x माइनस 1 इंटू डी एक्स, यही ना। कॉमन ले लेंगे, ये दोनों में क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, क्या बचे, कॉमन क्या होगा ये दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा, 1 ले लेंगे, कुछ नहीं तो 1 कॉमन होगा, नहीं यहाँ क्या बचेगा x माइनस का चिन्ह माइनस, यहाँ भी 1 ही बचेगा। अब देखो तो दोनों सेम है, x माइनस 1 इसमें भी, x माइनस 1 इसमें भी, तो x माइनस 1 एगो लिख देंगे, इसके बगल में कितना एक्स स्क्वायर, इसके बगल में +1 अब बटा कितना x माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखो तो x माइनस 1 ऊपर नीचे में, x माइनस 1 ऊपर में कट गया, क्या बचा तुम्हारा एक्स स्क्वायर +1 इंटू डी एक्स बचा, नहीं। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, अलग अलग करो, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेट 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x पर पावर 3/3 प्लस x प्लस सी, यही कुछ हो गया आंसर। पावर 2 है तो क्या होगा x एक बढ़ा देंगे, 3 हो जाएगा, बटा में 3 जोड़ करके जितना पावर आएगा ना बटा में उतना लिख देना है। तो एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावरवा में 1 बढ़ता है तो बढ़ा देंगे तो कितना आएगा 3, जितना हुआ बटा में उतना लिखेंगे, नहीं। अब प्लस इसका तो जान ही रहा है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखो, 20 नंबर में क्या है, बीस नंबर क्वेश्चन देखो, 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेट √x प्लस 1/√x, नहीं इंटू डी एक्स है, नहीं यही ना है कि नहीं। अब इसको हल करते हैं, अलग अलग कर दो, √x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेट 1/√x इंटू डी एक्स, इसका मतलब कितना, पावर में 1/2, नहीं तो पावर में 1/2 करके लिख देते हैं। इसका तो जान ही रहा है कितना होता है तो उसको नहीं लिखेंगे,
अभी बताए थे कि इंटीग्रेट 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x होता है। क्या होता है, 2√x होता है, वही ना होता है। तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा, एक बढ़ जाएगा पावर में, नहीं तो कितना हो जाएगा 3/2, जितना पावर हुआ उतना नीचे लिखेंगे, प्लस इसका मान कितना 2√x प्लस c। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 यानी 2√x। अब ये 2 पर चला जाएगा, 3 नीचे इंटू x पर पावर 3/2 प्लस 2√x प्लस c। ठीक ना, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, नहीं यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझा कि नहीं बात को। अब अगला क्वेश्चन देखो इसका, अब 21 है, नहीं 21 नंबर क्वेश्चन देखो। इक्कीस नंबर क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन में है, 21 नंबर क्वेश्चन में 21 का फर्स्ट है, इंटीग्रेट है 4e पर पावर 2x प्लस 1 इंटू dx है। ठीक ना, अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, पहले अलग अलग कर दो, 4e पर पावर 2x इंटू dx प्लस इंटीग्रेट 1 इंटू dx। कॉन्स्टेंट टर्म है, इसमें बाहर हो गया, क्या बचा e पर पावर 2x इंटू dx न होगा, ये कॉन्स्टेंट टर्म 4 है, 4 बाहर हो गया, क्या बचा e पर पावर 2x इंटू dx प्लस 1 इंटू dx। एक फॉर्मूला हम बताए थे कि इंटीग्रेट e पर पावर x इंटू dx बराबर क्या होता है e पर पावर x। नहीं ऐसा रहेगा तब, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेट 2x इंटू dx कर देगा तो e पर पावर 2x होगा, लेकिन x के साथ कितना गुना किया हुआ है उतना बटा में होगा। ठीक ना, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है। ठीक ना, लेकिन पावर में अगर कुछ दिया हुआ रहे x के साथ तो जितना है पावर उसका इंटीग्रेशन उतना ही होगा, e पर पावर 2x तो e पर पावर 2x ही होगा, लेकिन x के साथ जितना गुना किया हुआ रहेगा वह तुम्हारा बटा होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं जितना गुना किया हुआ रहेगा उतना ही क्या करना है बटा। तो इसके आगे कितना 2 से गुना किया 2 बटा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा देखो तो 4e पर पावर 2x बटा में क्या हो जाएगा 2, नहीं बटा में 2 प्लस x प्लस c, 2 दूनी 4, तो 2e पर पावर 2x प्लस x प्लस c, यही कुछ हो गया आंसर हो गया, नहीं यही क्या हो गया आंसर हो गया। अगर यहाँ पे अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे खाली 3 कर देगा, ठीक ना, अगर यहाँ पर 3 कर दे, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले तुम, ठीक ना, तब बताते हैं इसका। इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे 3 कर दिया जाए, ठीक ना, इसी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे 3 कर दिया जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग तो पहले हर हाल में सबको करेंगे, इंटू इंटीग्रेट 1 इंटू dx। कांस्टेंट टर्म को बाहर ही लेंगे, e पर पावर 3x इंटू dx प्लस इंटीग्रेट 1 इंटू dx। ये क्या हो गया 4, इसका क्या होगा e पर पावर तो 3x होगा, लेकिन x के साथ है कितना 3 है, तो 3 बटा में जितना रहेगा x के साथ वो बटा में आता है। अब प्लस को x प्लस c, यही कुछ हो गया आंसर हो गया। नहीं यहाँ पर कुछ भी देगा तो उसका इंटीग्रेशन उतने होगा, लेकिन x के साथ जो गुना किया हुआ रहेगा उसको बटा करना होगा, नहीं क्या करना होगा बटा करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 का।
21 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। 21 का दूसरा, 21 का दूसरा इंटीग्रेट है e पर पावर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स है। तो इसका भी इंटीग्रेट वैसा ही होगा, नहीं इसका भी इंटीग्रेट वैसा ही, माने e पर पावर जितना है उतना ही होगा, लेकिन x के साथ कितना है उसको नीचे लिखना है। नहीं, जितना ही है e पर पावर x जितना रहेगा उतना ही तो इंटीग्रेशन होगा, लेकिन नीचे में क्या होगा, x के साथ जो गुना किया हुआ रहेगा वो नीचे में होगा, x के साथ सिर्फ। तो x के साथ कितना है 2 है प्लस c, यही कुछ हो गया, आंसर हो गया। एक लाइन का कोई आंसर था ये। अगला क्वेश्चन देखो, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में क्या है, 22 नंबर में दिया हुआ है इंटीग्रेट x पर पावर 3/2 प्लस 2e पर पावर x माइनस है 1/x नहीं इंटू dx। इसका इंटीग्रेट करना है, क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करेंगे, पहले सबको अलग अलग करो। इंटीग्रेट x पर पावर 3/2 इंटू dx प्लस इंटीग्रेट 2 इंटू e पर पावर x इंटू dx माइनस इंटीग्रेट 1/x इंटू dx। होगा कि नहीं। अब कांस्टेंट टर्म है उसको पहले बाहर कर लो। इसमें तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, जितना उतने लिखाएगा। इसमें कांस्टेंट टर्म है 2 बाहर, e पर पावर x इंटू dx 1/x इंटू dx। अब सबका इंटीग्रेट कर देंगे तो x पर पावर कितना है 3/2 है। ध्यान दो, x पर पावर 3/2 है तो 3/2 में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा 5/2 ना होगा, कितना होगा 5/2 होगा। होगा कि नहीं। पावर जितना आएगा पावर बटा में उतना लिखिए, बटा 2 e पर पावर x, इसका इंटीग्रेट e पर पावर x ही, माइनस इसका 1/x का क्या होता है log mod x प्लस c। इसको हल कर देते, ऊपर चल जाएगा 2, नीचे क्या हो गया 5, x पर पावर 5/2 प्लस 2 e पर पावर x माइनस log mod x प्लस c। यही कुछ हो गया, आंसर हो गया। नहीं, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखो, इसका अगला क्वेश्चन 23 है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, 23 नंबर में है इंटीग्रेट 2x² प्लस e पर पावर x इंटू dx। यही है ना। इसको हल करते हैं तो सबसे पहले अलग अलग करेंगे, x² इंटू dx प्लस इंटीग्रेट e पर पावर x इंटू dx। उसके बाद कांस्टेंट टर्म जिसमें है ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो 2 कांस्टेंट टर्म है बाहर निकल जाएगा। 2 इंटू क्या बचेगा इंटीग्रेट x² इंटू dx बचेगा प्लस e पर पावर x इंटू dx। अब x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 2 है तो 1 बढ़ेगा तो 3 तो बटा में 3 प्लस e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x प्लस c। यही कुछ हो गया, आंसर हो गया। नहीं, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आज तक यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 24 से बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।